So now we will discuss the curriculum of course Principle of Electronic Communication. Okay. So first of all we will see the rational. तो rational क्या होता है? देखो ये हमारा प्रोग्राम कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें आपको डिप्लोमा लेना है। उसका जो प्रोग्राम कोड है ईजे, सेमिस्टर आपकी 3rd, और ये जो कोर्स इस सेमिस्टर में हमें पढ़ना है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसका एब्रीवेशन है पीईसी और कोर्स का कोड है 22334। 22334 इज द कोड ऑफ दिस कोर्स। तो रेशनल, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन के बारे में मालूम होगा। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच वी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ओके, जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, मतलब एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, तो दोनों में इंफॉर्मेशन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मतलब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। So there is the exchange of information between 2 points or between 2 users or between 2 nodes, we can say, or one node to multiple node. There can be a multiple broadcasting. Okay, broadcasting to the multiple destinations, और there can be a communication. अब communication क्या होता है, broadcasting क्या होता है, ये सब हम अभी इस कोर्स में one by one डिस्कस करेंगे। So फर्स्ट है उसका रेशनल। तो ये कोर्स क्यों पढ़ने का? तो उसका ये जो आंसर होता है उसको बोलते हैं रेशनल, कि व्हाई दिस कोर्स शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट को, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट को ये कोर्स क्यों पढ़ाना है? क्या म्हणजे याच्या मागचा हेतू काय? हा विषय, हा कोर्स शिकवण्यामागचा हेतू काय? दैट इज कॉल्ड एज रेशनल. ओके, सो in the 21st century electronic communication plays a vital role in every aspect of human life. आपको मालूम है, आप हमारी डे टू डे लाइफ जो रहती है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बिना पूरी होती नहीं। एट एवरी aspects of our life we have to do various activities with the help of electronic communication system, electronic gadgets. Okay, so in the 21st century the electronic communication plays a vital role in every aspects of human life. आप मोबाइल यूज करते हो, डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हो मोबाइल में, आप सैटेलाइट के सर्विसेज यूज करते हो, टेलीविजन यूज करते हो, टीवी देखते हो, ओके, रेडियो सुनते हो, इंटरनेट यूज करते हो। ये जो डिफरेंट डिवाइसेस है, जो गैजेट्स है हम यूज करते हैं, वो कम्युनिकेशन गैजेट्स है। और उसके बिना हम आज हमारे लाइफ वी कांट मीन्स वी कैन कंप्लीट अवर लाइफ। हम सोच भी नहीं सकते हमारी लाइफ विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। डिप्लोमा इंजीनियर्स आल्सो कॉल्ड ए टेक्नोलॉजिस्ट। डिप्लोमा इंजीनियर जिनको टेक्नोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, हैव टू डील विथ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्किट व्हाइल मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करता आना चाहिए। ओके, द स्टडी ऑफ बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स and handling of various electronic communication system will help them to troubleshoot and maintain electronic communication system used for various types of communication. आप सपोज किसी केबल नेटवर्क में जॉब करते हो, या आप किसी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जॉब करते हो, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब करते हो, या आप किसी सैटेलाइट बेस स्टेशन एंटेना मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री में काम करते हो। ओके, आप सैटेलाइट सर्विसेज को हैंडल कर रहे हो, आप टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रहे हो, एनी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अगर सपोज आप काम कर रहे हो, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स रहते हैं, सिस्टम रहती है, उसको आपको प्रॉपर हैंडल करता आना चाहिए, उसका मेंटेनेंस करता आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग करता आना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए, कुछ बग्स आ गए, ओके, सिस्टम चल नहीं रही है प्रॉपरली, तो आपको उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे फॉल्ट है, उसको ट्रबल शूट करते आना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको ये कम्युनिकेशन सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है। दिस कोर्स इज डेवलप्ड इन सच ए वे दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द डोमेन नॉलेज टू सॉल्व ब्रॉड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब्जेक्ट आपको? कि आप में ऐसे स्किल
या क्वालिटीज डेवलप करना जरूरी है कि जो आप कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सके। ठीक है, सो दैट इज द रेशनल बिहाइंड टीचिंग दिस सब्जेक्ट टू यू। ओके, नेक्स्ट इज अ कॉम्पिटन्सी। अब देखो कॉम्पिटन्सी क्या होता है, ज्याला मराठीमध्ये आपण सक्षमता म्हणतो किंवा त्याला ॲबिलिटी पण आपण म्हणू शकतो, पण कॉम्पिटन्सी इज मोर बेटर वर्ड दॅन ॲबिलिटी। कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय की तुम्ही कुठलीही ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर तुमच्यामध्ये कुठली क्वालिटी डेव्हलप होते, तुम्ही कुठल्या गोष्टीमध्ये सक्षम बनता, त्याला म्हणतात कॉम्पिटेंस। तो ये कोर्स पढ़ने के बाद आप लोगों में, स्टूडेंट्स में कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप होने वाली है, तो वो है, देखो, द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अटेंड द फॉलोइंग इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसी थ्रू वेरियस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे जो कुछ टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज हम लेंगे इस सेमेस्टर में, इस कोर्स में, तो उससे आप में ये कॉम्पिटेंसी डेवलप होना जरूरी है। एंड द नेम ऑफ द कॉम्पिटेंसी इज मेंटेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। जहां जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का सेटअप है, टेलीफोन एक्सचेंज होगा, केबल नेटवर्क होगा, या सैटेलाइट सर्विसेज का कोई सर्विस इंडस्ट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता आना चाहिए, मेंटेन करता आना चाहिए। यू मस्ट हैव टू मेंटेन, मेंटेन मतलब उसकी कमीशनिंग करता आना चाहिए, उसको प्रॉपर उस सिस्टम में वर्क करना चाहिए। तो ये आपको करते आना चाहिए आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स। ये कॉम्पिटन्सी आप में डेव्हलप होणं जरुरी आहे। हे तुमच्यामध्ये स्किल काय झालं पाहिजे, इनकल्केट झालं पाहिजे, डेव्हलप झालं पाहिजे। तो प्रत्येक कोर्सचे काही कोर्स आउटकम असतात, तर या कोर्समध्ये पण 5 युनिट आहेत आणि 5 युनिटचे 5 कोर्स आउटकम आहेत। कोर्स आउटकम म्हणजे काय, हा कोर्स शिकल्यानंतर कोणते आउटकम या कोर्समधून बाहेर येणार आहेत। आउटकम म्हणजे आपण म्हणतो ना की काहीतरी इनपुट दिल्याशिवाय काही आउटपुट येत नाही। ओके, समजा आता तुम्ही ठरवलं की मला एकदम स्ट्रॉंग बॉडी बनवायची आहे, तर मग तुम्ही काय करणार, चांगलं डाएट घेणार आणि चांगली एक्सरसाइज करणार, जिमला जाणार। सो ह्या काय त्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, आणि या ऍक्टिव्हिटीजचा आउटकम काय आहे की तुमची हेल्थ चांगली राहणार आणि तुमची बॉडी स्ट्रॉंग होणार, शेप मध्ये येणार। हे आउटकम झालं। त्याच्यासाठी ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला काय करावं लागतात, तुम्हाला चांगलं डाएट घ्यावं लागेल, चांगली डेली रुटीन ठेवावं लागेल, तुम्हाला जिमला जावं लागेल, एक्सरसाइज करावं लागेल, व्हॉट एव्हर ऍक्टिव्हिटी यू हॅव टू डू। ओके, पण त्याचा आउटकम काय की यू विल गेट अ स्ट्रॉंग बॉडी, ओके, अँड गुड हेल्थ, दॅट इज द आउटकम। पण ऍक्टिव्हिटी काय करावं लागेल त्यासाठी तुम्हाला, तर मग ज्या ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं, यू हॅव टू टेक गुड डाएट, प्रॉपर डाएट, हेल्दी डाएट, यू हॅव टू डू एक्सरसाइज, दीज आर द ऍक्टिव्हिटीज। ओके, सो प्रत्येक कोर्समध्ये आपल्याला काही ऍक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत। ऍक्टिव्हिटी करायचे म्हणजे काय, तुम्हाला शिकवल्या जाणार, प्रॅक्टिकल्स करायला लावणार, आपण मायक्रो प्रोजेक्ट्स करायला लावणार। ओके, तर हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज झाल्या, तर त्यामधून आउटकम्स काय मिळणार मग आपल्याला, तर हे बघा, फर्स्ट आउटकम आहे यूज रेलेव्हंट फ्रिक्वेन्सी रेंज फॉर डिफरंट कम्युनिकेशन सिस्टम। म्हणजे काय करता आलं पाहिजे तुम्हाला की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मधून तुम्हाला कुठल्या फ्रिक्वेन्सीची बँडविड्थ, पर्टिक्युलर बँडविड्थ ही कुठल्या ऍप्लिकेशन साठी यूज करायची हे तुम्हाला समजलं पाहिजे। यूज रेलेव्हंट फ्रिक्वेन्सी रेंज फॉर डिफरंट कम्युनिकेशन सिस्टम। डिफरंट कम्युनिकेशन सिस्टम साठी डिफरंट फ्रिक्वेन्सी रेंज तुम्हाला काय करता आली पाहिजे, यूज करता आली पाहिजे। म्हणजे टेलिव्हिजन साठी कुठली फ्रिक्वेन्सी रेंज वापरायची, रेडिओ साठी कुठली फ्रिक्वेन्सी रेंज वापरायची, एफएम साठी कुठली वापरायची, एएम साठी कुठली वापरायची, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन साठी कुठली वापरायची, ओके, इंटरनेट साठी कुठली वापरायची। सो हे तुम्हाला यूज करता आलं पाहिजे। यू मस्ट बी एबल टू यूज द रेलेव्हंट फ्रिक्वेन्सी रेंज फॉर डिफरंट कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड आउटकम इज यूज रेलेव्हंट मॉड्युलेशन टेक्निक फॉर स्पेसिफाईड ऍप्लिकेशन। आता मॉड्युलेशन टेक्निक्स काय हे आपण शिकणारच आहोत, पण सिग्नल ट्रान्समिट करायच्या अगोदर आपण त्याचं मॉड्युलेशन करत असतो। तर मॉड्युलेशनचे भरपूर टाईप असतात, तर मग कुठली मॉड्युलेशन टेक्निक ही कुठल्या स्पेसिफाईड ऍप्लिकेशन साठी वापरायची। समजा आपल्याला टीव्ही सिग्नल ट्रान्समिट करायचं आहे, तर मग कुठली मॉड्युलेशन टेक्निक वापरणार। टीव्ही मध्ये पण आपल्याला ऑडिओ ट्रान्समिट करायचं, तर मग कुठली मॉड्युलेशन टेक्निक वापरणार। जर आपल्याला व्हिडिओ ट्रान्समिट करायचं तर कुठली मॉड्युलेशन टेक्निक वापरणार। जर आपल्याला टेक्स्ट ट्रान्समिट करायचं असेल तर कुठली मॉड्युलेशन टेक्निक वापरणार। आपल्याला जर एफएम
ब्रॉडकास्टिंग करायची असेल तर कुठली मॉड्युलेशन टेक्निक आपण यूज करणार. सो डिफरंट ऍप्लिकेशन साठी डिफरंट मॉड्युलेशन टेक्निक आपण यूज करतो. सो ते तुम्हाला यूज करता आली पाहिजे, ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टँड विच मॉड्युलेशन टेक्निक शुड बी यूज फॉर विच ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. सो दिस आउटकम इज थ्रू सेकंड युनिट. ओके, दिस इज द आउटकम ऑफ सेकंड युनिट. नाउ थर्ड युनिटचा आउटकम आहे मेंटेन ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर सर्किट ऑफ AM अँड FM. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन आणि फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन AM आणि FM चं ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर तुम्हाला मेंटेन करता आलं पाहिजे. यू मस्ट बी एबल टू मेंटेन. ओके, ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. थर्ड झालं. नेक्स्ट इज फोर्थ, यूज रेलेव्हंट मीडिया फॉर ट्रान्समिशन रिसेप्शन ऑफ सिग्नल. यू मस्ट बी एबल टू यूज रेलेव्हंट मीडिया फॉर ट्रान्समिशन अँड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल. आता सिग्नल ट्रान्समिट करायचं तसं डिफरंट मीडिया आपण यूज करतो. आपण सिग्नल वायर मधून ट्रान्समिट करू शकतो, आपण सिग्नल वायरलेस ट्रान्समिट करू शकतो, आपण सिग्नल फायबर ऑप्टिक केबल मधून ट्रान्समिट करू शकतो. सो कुठला मीडिया यूज करायचा सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी, whether we have to transmit it as a electromagnetic signal through the space or electrical signal through the electric wire or cable, or we have to transmit it as a light signal from the fiber optic cable. So which media we have to use for which application, that you must know. Okay, so that is the outcome. Next is the use relevant type of antenna for various application. आता सिग्नल जर आपल्याला वायरलेस ट्रान्समिट करायचं असेल तर आपल्याला अँटेना यूज करावा लागतो. एंटेना के भरपूर टाइप एंटेना के भी बहुत टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है. तो कौन सा एंटेना कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, हमें सिग्नल कितनी दूर तक भेजना है, कितने लोगों को भेजना है, क्या एप्लीकेशन है हमारा, उसके हिसाब से हम एंटेना को सिलेक्ट करेंगे. तो आपको कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा एंटेना यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए और यूज करते आना चाहिए. उसके लिए आपको एंटेना का नॉलेज होना जरूरी है. ओके, सो दीज आर द कोर्स आउटकम ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, ये कोर्स पढ़ने के बाद ये आउटकम्स आना जरूरी है, मतलब ये चीजें आपको आना जरूरी है. और टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. पर वीक 4 हमें लेक्चर्स लगते हैं, 4 आवर्स और 2 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल 6 आवर्स पर वीक लगते हैं. ओके, 70 मार्क्स की एग्जाम होती है, 28 मार्क पासिंग, 30 मार्क्स प्रोग्रेसिव असेसमेंट, तो 100 मार्क्स मैक्सिमम थ्योरी के लिए, जिसमें पासिंग के लिए 40 मार्क्स. प्रैक्टिकल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 25 मार्क्स वो इंटरनल है, जिसमें पासिंग के लिए 10 मार्क लगते हैं. प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी 25 मार्क्स का है, जिसमें पासिंग के लिए 10 मार्क लगते हैं. टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और मिनिमम पासिंग 20 है. ओके, सो अब ये कोर्स मैप है. कोर्स मैप क्या होता है कि जिसमें सेंटर में कॉम्पिटन्सी होती है. देखो, किसी भी कोर्स में सेंटर में क्या होती है, कॉम्पिटन्सी. म्हणजे हा कोर्स शिकल्यानंतर तुम्ही कुठल्या गोष्टीत सक्षम व्हायला पाहिजे त्याला म्हणतात कॉम्पिटन्सी. मग कॉम्पिटन्सी काय, मेंटेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हाला मेंटेन करता आली पाहिजे. मग मेंटेन करता येण्यासाठी मग तुम्हाला काय काय ऍक्टिव्हिटी तिथे करावं लागेल, त्या ऍक्टिव्हिटी ज्या असतात त्या असतात कोर्स आउटकम, प्रॅक्टिकल आउटकम, युनिट आउटकम. त्यामुळे आपण याला मॅप करणार. मॅप करणार म्हणजे हे बघा, कोर्स आउटकम याला मॅप केला तर ही कॉम्पिटन्सी आपली डेव्हलप होणार. म्हणजे या कोर्समध्ये आपण ज्या काही ऍक्टिव्हिटी करणार त्या डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली तुमची ही कॉम्पिटन्सी बिल्डअप करणार. म्हणजे आपण जे काही शिकणार या कोर्समध्ये, जे काही ऍक्टिव्हिटीज करणार, जे काही मायक्रो प्रोजेक्ट करणार, जे काही प्रॅक्टिकल्स करणार, जे काही फील्ड व्हिजिट करणार, जे काही थेरीमध्ये लेक्चर्समध्ये शिकणार, सगळं गोष्टी तुमच्या या कॉम्पिटन्सीला काय करणार, स्ट्रेंथन करणार. ओके, मॅप करणार. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज कोर्स मॅप. सो वॉट एव्हर activities we are going to do or perform in this course that are going to map with this competency. So that map is called as course map. Okay. Then suggested practical exercises. अब कौन से प्रैक्टिकल हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं. हम हाफ वेव डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, फिर AM मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, AM सिग्नल को कैसे जनरेट करने का, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे फाइंड करने का. फिर कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे भी हम AM के एक्सपेरिमेंट्स लेने वाले हैं. FM वेव, उसका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कैसे जनरेट करना है वो देखेंगे. ओके, जनरेट FM वेव एंड मेजर मॉड्यूलेशन इंडेक्स. FM वेव जनरेट करके उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हम फाइंड आउट करेंगे. फिर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में भी FM का एक्सपेरिमेंट करेंगे. AM डीमॉड्यूलेटर सर्किट टू डिटेक्ट द रिसीव्ड AM सिग्नल.
हम AM मॉड्यूलेटर का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, डीमॉड्यूलेटर के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। IC 566 यूज करके वी हैव टू जनरेट द FM वेव फॉर्म टू मेजर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, IC 564 या IC 565 का यूज करके हम FM मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे और इनपुट और आउटपुट के वेव फॉर्म को ट्रेस करेंगे। देन यूज मेनी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर टू मेजर MUF, ये पैरामीटर होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द गिवन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट एंगल। रेडियो होरिजोन क्या होता है वो देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर फील्ड मीटर का यूज करके रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करेंगे हम डायपोल एंटेना का। उसके बाद फील्ड मीटर का यूज करके यागी उड़ा एंटेना का हम रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करेंगे। और एनी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम जो गिवन एंटेना रहेगा उसका रेडिएशन पैटर्न हम प्लॉट करेंगे। तो ये टोटल 15 उसमें एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से, और जहाँ पे स्टार होता है वो मैंडेटरी होता है हमें परफॉर्म करना। ओके, जिसमें स्टार नहीं होता दीज आर नॉट मैंडेटरी। ओके, सो ये टोटल 15 हमें क्या है एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से, जो हमें इस कोर्स में परफॉर्म करना है इस सेमेस्टर में। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं? आपको प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर करते आया तो आपको 20% का वेटेज मिलता है। सेटिंग एंड ऑपरेशन, आपको सेटिंग करते आनी चाहिए एक्सपेरिमेंट की और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते आना चाहिए, उसको 20% वेटेज रहता है। तो सेफ्टी मेजर्स, आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते आना चाहिए, मतलब कनेक्शन करने के बाद ही आपने पावर ऑन करना चाहिए, ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। सेफ्टी मेजर अगर आपको फॉलो करते आई तो आपको 10% मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग, आपको ऑब्जर्वेशन करते आना चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग करते आए सपोज रीडिंग, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व द रीडिंग्स एंड रिकॉर्ड इट, तो आपको 10% वेटेज मार्क्स मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन, आपको जो कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो रीडिंग लिया, उससे आपको कुछ इंटरप्रिटेशन करते आना चाहिए, मग तुम्हाला उकल करता आली पाहिजे, काहीतरी कळलं पाहिजे तुम्हाला आणि कन्क्लुजन काढता आलं पाहिजे, निष्कर्ष काढता आला पाहिजे, तर त्याचे 20% मार्क्स तुम्हाला मिळणार। त्यानंतर तुम्हाला जे क्वेश्चन विचारले त्याचे आन्सर देता आले पाहिजे, त्याला 10% वेटेज आहे। आणि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इन टाइम, टाइमली जर तुम्ही जेव्हा एक्सपेरिमेंट झालं तेव्हा जर मॅन्युअल कंप्लीट करून चेक करून घेतलं, सगळे रायटिंग वर जर कंप्लीट केलं, रिपोर्ट टाइमली जर सबमिट करत असाल तुम्ही, तर त्याचे 10% तुम्हाला मार्क्स आहेत। ओके, सो जर 25 मार्काचा जनरली एक एक्सपेरिमेंट असतो आपला, एक प्रॅक्टिकल असतं, त्यामध्ये हे पर्सेंटेज मध्ये तुम्हाला मार्क्स दिला जाईल, दॅट इज कॉल्ड एज परफॉर्मन्स इंडिकेटर। ओके, त्यानंतर हे सेफ्टी प्रॅक्टिसेस तुम्हाला फॉलो करता आलं पाहिजे, हाऊसकीपिंगची प्रॅक्टिस करता आलं पाहिजे, त्यानंतर ॲज अ टीम मेंबर, टीम लीडर म्हणून काम करता आलं पाहिजे, मेंटेन टूल आणि इक्विपमेंट, डिफरंट टूल्स आणि इक्विपमेंट तुम्हाला मेंटेन करता आलं पाहिजे, इथिकल प्रॅक्टिसेस फॉलो करता आले पाहिजे। ओके, देन व्हॅल्युइंग लेवल फर्स्ट इयरला, ऑर्गनायझिंग लेवल सेकंड इयरला आणि कॅरेक्टरायझिंग लेवल थर्ड इयरला। अगोदर तुम्हाला इक्विपमेंटची, गोष्टींची व्हॅल्यू कळाली पाहिजे, मूल्य कळायला पाहिजे किंवा ही किती इंपॉर्टंट आहे। त्यानंतर तुम्हाला त्या गोष्टी ऑर्गेनाइज करते आल्या पाहिजे। ओके, आपको पहले उसकी वैल्यू समझ में आना चाहिए, बाद में उस चीजों को ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए प्रॉपरली, कौन सी चीज कहाँ यूज करना है वो समझ में आना चाहिए, और बाद में उसको कैरेक्टराइजिंग करते आना चाहिए आपको। ठीक है, देन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करना है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगता है या डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप लगता है, RF जनरेटर, DSO लगता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, रेगुलेटर पावर सप्लाई लगता है, AM ट्रेनर किट लगता है, डिजिटल मल्टीमीटर्स का भी यूज हमें होता है यहाँ पे, FM ट्रेनर किट लगते हैं, फिर FM मॉड्यूलेशन के जो IC 566 का यूज करके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमें प्रैक्टिकल के लिए लगते हैं। और ये सब जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, इट इज अवेलेबल इन आवर लेबोरेटरी। ओके, सो वी कैन परफॉर्म ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। देन ट्रेनर किट लगता है, FMD मॉडल का, एंटेना ट्रेनर किट भी लगता है, सॉफ्टवेयर लगते हैं कुछ, स्काईलैब, मैटलैब, जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट है उसका द अंडरपिनिंग ऑफ थ्योरी कंपोनेंट्स। अब हम इसमें थ्योरी में हमें क्या क्या सीखना है, कौन से टॉपिक हमें थ्योरी में डिस्कस करना है, इस कोर्स में पढ़ना है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अंडरपिनिंग ऑफ थ्योरी कंपोनेंट्स। क्या क्या पढ़ना है हमें सिलेबस में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।